एवरीवन, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ढेर सारी हमसे बातचीत करने के लिए आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आशीष जी से बातचीत होगी, आपके सवालों के जवाब उनसे लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं, थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार का। तो आशीष जी, आप तो मॉनसून अपने फुल स्विंग पर है, प्रॉपर्टी बाजार का मौसम कैसा है? जी विपिन जी, रेजिडेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सभी शहरों में काफी पॉजिटिव कमेंट्री ही आ रही है। प्राइस राइज भी हुए हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स में, अच्छी लोकेशंस में। इनफैक्ट इन्वेंट्री चैलेंज रहा है जो हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं जी। लेकिन अब हमारी डिस्कशंस हो रही हैं लोगों के साथ, चाहे वो गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, पुणे हो, हर जगह पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। और अगले 2-3 महीने आई थिंक दिवाली जो दशहरा दिवाली के आसपास जो फेस्टिव सीजन चालू होता है वो आते आते तक आप नए प्रोजेक्ट्स, नए ऑप्शंस की भरमार मिलेगी हर शहर में। इससे क्या है, कस्टमर्स की चॉइसेस भी बढ़ेंगी क्योंकि मार्केट बहुत ही टाइट रह रही है इस समय। ऑब्वियसली कोई भी एक्सुबरेंस बहुत टाइम तक नहीं रहती है, पर मैं ये बोलूंगा कि अभी इरेशनल नहीं है यहाँ पे रेजिडेंशियल साइड पे। पर ये जरूर है कि कई जो लोग हैं वो अभी भी सोचते हैं मार्केट में करेक्शन है, करेक्शन होगा। करेक्शन तो कई सालों से होता आ रहा था, वहीं से वो ऊपर आया। कमर्शियल, ऑब्वियसली कमर्शियल पे जो इम्पैक्ट आता है वो ग्लोबल डेवलपमेंट्स के कारण काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन वहां पे भी पिछले 2-3 सालों में पॉजिटिव ट्रेंड्स रहे हैं, वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे। जैसे कि यूएस वगैरह में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के जो मल्टीनेशनल्स हैं वो न्यूयॉर्क और बड़े बड़े शहरों में अपनी लीजिंग को थोड़ा स्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मे बी स्लो हो जाएगा, बट थिंग इज की एक्सपेंशन तो हुआ ही है। तो जितना कमर्शियल बढ़ेगा उतने ही लोग आएंगे, काम करेंगे, उतनी ही उनको घरों की जरूरत पड़ेगी। फैमिलीज की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है। तो इस सब के कारण डिमांड अभी फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि जो हमने 2007-8 का फेज देखा, फिर मे भी 12-13 का फेज देखा जब सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में क्रिएट हो गई थी और प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़े थे जी। तो अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज आ गया, वैसा अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़िया है। तो आपका कहना है कि डिमांड बढ़िया है और अभी जो फेस्टिव सीजन है ऑलमोस्ट गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाएगा, दिवाली तक जाएगा, वहां पर नए नए लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे, नई चॉइसेस आएंगी क्योंकि मौजूदा इन्वेंट्री अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट पर है। तो यहाँ पर खरीदारों के लिए काफ़ी मौके रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि काफ़ी सारे ऑफर्स भी डेवलपर्स लेकर आएंगे। चलिए, तो वो सब तो बातचीत हम करते ही रहेंगे, आने वाले सप्ताहों में भी ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। संदीप गर्ग साहब हैं हमारे पहले कॉलर आज प्रॉपर्टी गुरु में, पानीपत से हमें कॉल कर रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा सवाल सर ये है कि मेरे पास एक क्रिश आइकॉन अलवर बाईपास भिवाड़ी जो राजस्थान में है, वहाँ पर 820 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट लिया हुआ है 12 फ्लोर पे। तो ये मैंने 2014 में इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया था 2014 में। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ उसमें काफी डाउनफॉल हो चुका है और मैं इसको बेचने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, कुछ अच्छा अमाउंट भी नहीं मिल पा रहा। जी जी। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे को इसको होल्ड करना चाहिए या फिर किसी भी रेट में इसको क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। इससे कुछ बढ़ने के चांसेस हैं तो मैं इसको होल्ड करना जरूर जरूर। अभी आशीष जी से आप ही के लिए बातचीत करते हैं। तो आशीष जी, भिवाड़ी इन पर्टिकुलर, मतलब एनसीआर के और भी हिस्से थे जिनमें हमने अप एंड डाउन देखे, लेकिन भिवाड़ी शायद सबसे ज्यादा स्टक है। कई बार अब काफी सवाल आने लग गए हैं भिवाड़ी को लेकर, जिसमें ऑलमोस्ट जैसे संदीप जी की स्थिति वही है, खरीदा आपने ज्यादा में, एक वक्त भी निकल गया और ऑलमोस्ट वो प्राइस मिले ना मिले उससे नीचे तक जा रहा है प्राइस। तो क्या है भिवाड़ी के लिए आगे का फ्यूचर? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से भिवाड़ी काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज और सब काफी ज्यादा हैं, गुड़गांव के पास पड़ता है। तो वैसे ही राजस्थान में, लेकिन इसमें जो डिमांड क्रिएट होती है वो गुड़गांव की तरफ से क्रिएट होती है। अब जो अगर हम 10-15 साल की इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो जब बेसिकली स्टोरी ये थी कि गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, 15-20 लाख का घर नहीं मिलता है, तो आप भिवाड़ी चले जाएं, फास्टर रोड्स होंगी, मेट्रो होगा, तो गुड़गांव से डिस्टेंस ही क्या रह जाएगा टाइम के हिसाब से। तो आज भी अगर आप ड्राइव करें आपको मे बी 1 घंटा लगता है वहां से आने के लिए। हाउएवर रियलिटी ये है कि गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आई,
शहर के अंदर ही सस्ते घर बनना शुरू हो गए। उसके अलावा गुड़गांव में और बहुत सारी लैंड रिलीज हुई, बहुत नए प्रोजेक्ट्स आए, और भिवाड़ी जो है कैचअप नहीं कर पाया। और वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जहां जहां भी रियल एस्टेट को इस हिसाब से बनाया गया कि वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होगी, ओके, वो नहीं हो पाया। जहां जहां आईटी और फाइनेंस का प्रेजेंस ज्यादा रहा है, वहां वहां पे रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ने बहुत छलांग मारी है रिटर्न्स में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे ये नहीं हो पाता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में रियलिटी ये होती है कि जो वहां पे काम करते हैं लोग, उनकी जो सैलरीज हैं वो इन बाकी सेक्टर से कम्पीट नहीं कर पाते। राइट। तो भिवाड़ी की रियलिटी ये है कि अगर इनको कुछ भी दाम मिल रहा है, इनको निकल जाना चाहिए। वहां पे कुछ बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने हाफ प्राइस डिस्काउंट सेल कर करके अपनी इन्वेंट्रीज को लास्ट ईयर खत्म कर दिया। ओके। मतलब 30 लाख के फ्लैट को 15 लाख में बेच के निकाल दिया कि जो निकल रहा है निकाल लीजिए। तो भिवाड़ी अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट में, अगर आप अभी भी इस उम्मीद में बैठे रहे कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो मे बी थिंग्स विल वर्क आउट, दैट इज अनदर वे, बट ये होते लग नहीं रहा है। मतलब हाँ, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हम संदीप जी को यही सलाह है कि संदीप जी, देखा आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर आशीष जी ने कि क्या रहा भिवाड़ी के साथ पिछले कुछ सालों में, किस कंसेप्ट से वो शुरू हुआ था और आज उसके पिछड़ने की वजह क्या है, और हाल फिलहाल में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा जिससे अचानक से कुछ बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो शायद यहाँ से निकलने में ही आपके लिए भलाई होगी। 28 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप रुकें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई फायदा खास उसमें दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट निकाल कर आप जो भी आपको भाव मिल जाता है कहीं और लगाएंगे तो शायद वो गैप आप फिल कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल भिवाड़ी से तो आपको निकलने की सलाह होगी। तो चलिए, ये बात हो गई संदीप जी के सवाल की। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर विजय झा, और बेंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं, माफ कीजिए, विजेंद्र झा। विजेंद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी? नमस्ते विपिन सर। नमस्ते। तो मैं एक बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में रेसिडेंशियल प्लॉट देख रहा हूँ। ओके। और एक प्रोजेक्ट भी मैंने देखा है महावीर ईडन फील्ड। तो मैं आपके एक्सपर्ट से ये जानना चाहूंगा कि इस एरिया में रेसिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना आज के डेट में अच्छा रहेगा, और इन फ्यूचर इसमें कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है क्या? और यदि कोई दूसरा प्रोजेक्ट इस एरिया में आपके एक्सपर्ट सजेस्ट करना चाहें? जरूर, थोड़े डिटेल्स आपके और बता देते हैं। यहाँ पे एनफील्ड आपने जो प्रोजेक्ट देखा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 बेंगलुरु में, और 1200 स्क्वायर फीट का ये आप कुछ एरिया देख रहे हैं, और 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको भाव मिल रहा है। तो सर, ये प्लॉट देख रहे हैं और सलाह चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके अंदर? जी विपिन जी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बहुत बड़ा प्राइमरी आईटी हब है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, इन सब के हेडक्वार्टर्स और बहुत लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो, पर वो पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट एप्रिसिएशन के हिसाब से इतना पिकअप नहीं कर पाया। बट शायद गोइंग फॉरवर्ड अब वहां पे मेट्रो जो है, मेट्रो काम बहुत तेजी से हुआ है, तो वो शहर के साथ लिंक हो जाएगा फास्टर कनेक्टिविटी से। एक वो पॉजिटिव दिख रहा है। होसूर, जो ये होसूर रोड पे पड़ता है भाई, होसूर ऐसे तमिलनाडु में, तो होसूर में एक एयरपोर्ट है जिसकी हर थोड़े दिन में ये बात आती है कि वो एयरपोर्ट कमर्शियलाइज कर दिया जाए। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अगर किसी को बैंगलोर के करंट एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है तो 60-70 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर होसूर में एयरपोर्ट चालू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी कितनी पिकअप कर सकती है। तो ये पॉजिटिव्स हो सकते हैं यहाँ के लिए। और इन्होंने महावीर बिल्डर्स का नाम लिया, बट महावीर का थोड़ा इनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरीज वगैरह में इशू रहे हैं इनके। पर वहां पे प्लॉट्स इनको मिल सकते हैं 3, 4, 5, 6 हजार रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन कि वो होसूर रोड के ऊपर है या कहीं इंटीरियर्स में है। फिर एक जिगनी करके एरिया पड़ता है, वहां पे आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे 2,500-3 हजार के रेट पे। कुछ जो मैं बिल्डर्स के नाम बता सकता हूँ जिनके प्लॉटिंग है वहां पे, प्राइड एक ग्रुप है, उनका काफी बड़ा टाउनशिप है। फिर एड्रेस मेकर्स हैं महावीर का, ये बता रहे हैं। अगर प्लॉट्स ही देख रहे हैं तो ये कुछ ऑप्शंस इनको मिल सकते हैं वहां पे। राइट। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए प्लॉट्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो आशीष जी ने आपको बता दिए विजय भाई। बाकी आप पूरे एरिया का एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दे दिया है, एंड अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आगे बढ़े, और वो आशीष जी ने आपकी मदद कर दी है। राइट। कुछ ईमेल्स ले लेते हैं जो दर्शकों ने हमें भेजी है फटाफट से।
तो एक ईमेल हमें आया नागेश कामत साहब का, और ये प्रोजेक्ट पर सुझाव चाहते हैं। लोकेशन देख रहे हैं वाशी, नवी मुंबई, साइज 2 या 3 BHK कुछ भी चलेगा, और जो बजट लेकर चल रहे हैं वो है 1 करोड़ का। लेकिन हाँ, ये रेडी है, अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो आशीष जी, 1 करोड़ का बजट, आई थिंक 3 तो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाशी वगैरह नवी मुंबई में भी घर अब इतने सस्ते रह नहीं गए। शायद 1 करोड़ में 2 BHK जरूर इन्हें मिल जाए नवी मुंबई में। नवी मुंबई में मिल जाएगा, लेकिन वाशी में नहीं मिलेगा। हाँ, वाशी तो हार्ट ऑफ नवी मुंबई है। तो इनफैक्ट वाशी से लेके खारघर तक की जो बेल्ट है वो बहुत ही प्रीमियम अप मार्केट मानी जाती है। तो आई थिंक पनवेल में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, नहीं तो वो शील फाटा, पलावा, ये सब एरियाज काफी डेवलप हो रहे हैं जो क्लोज टू नवी मुंबई है। उल्वे में देख सकते हैं, आई थिंक थाने में भी देख सकते हैं। नहीं, पर इन्होंने जो लिखा है आई थिंक ये देखना चाह रहे हैं प्रेफरेबली नवी मुंबई। अच्छा, तो मतलब थाने और नवी मुंबई में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रोड से आप काफी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो नया एयरपोर्ट का एरिया है उल्वे एंड ऑल, वहां पे भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, बट डेफिनेटली वाशी से खारघर तो मुश्किल है। चलिए, तो नागेश जी, थोड़ा सा बजट आपको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज पनवेल, उल्वे, अगर आप प्रॉपर नवी मुंबई साइड देख रहे हैं तो इधर है। और दूसरा जो जिक्र कर रहे हैं आशीष जी, आप शीलफाटा की तरफ चले जाएं, पलावा जो बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लोढ़ा डेवलपर्स ने यहाँ क्रिएट किया, अपने आप में एक अलग छोटा सा शहर ही बन गया, वो वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको इस बजट के अंदर। 2 BHK तो आ ही जाएगा, लेकिन हाँ, प्रॉपर वाशी में इस प्राइस पॉइंट पे मिलना थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल रहेगा। तो आई थिंक ये पेरीफेरी वाले इलाके आप देखें तो आपको जरूर यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल पाएंगे आपके बजट में, और अंडर कंस्ट्रक्शन तो और मिल ही जाएंगे। अब अंकित राणे साहब का एक ईमेल है हमारे पास, और इसमें वो सवाल पूछना चाहते हैं कि सोमानी ड्रीम्स होम, उन्होंने एक घर देखा है और इसकी लोकेशन है पुणे के अंदर, साइज 2 BHK है, प्राइस इन्होंने लिखा है 30 लाख रुपए का। इस पर ये सुझाव चाहते हैं। तो सर, सोमानी ड्रीम्स होम में पुणे वाले इलाके में 30 लाख रुपए में एक 2 BHK इनको मिल रहा है, पोजीशन भी तैयार ही है, इस पर ये सुझाव चाह रहे हैं। काफी अच्छा रेट में इनको 2 बेडरूम मिल रहा है। हिंजेवाड़ी के पास की लोकेशन है पुणे वाले, पुणे जिसकी हम बार बार बात करते हैं। तो मुंबई की तरफ से भी यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट डिमांड रहती है, और हिंजेवाड़ी IT पार्क तो काफी पास है। तो ऐसे सब एरियाज में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो खुद यूज करें या रेंट करें, इनको मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो इस पे मिलेगा ही मिलेगा। तो आई थिंक एक अच्छे रेट पे इनको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो देख सकते हैं, ये मतलब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आप इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। अंकित साहब, सारे बॉक्सेस टिक नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और आशीष जी भी कह रहे हैं कि चीज़ें बढ़िया हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद आ गया तो बिल्कुल आप इसमें आगे जा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त समाप्त हो रहा है इस हफ्ते के लिए, लेकिन हम हफ्ते दर हफ्ते तो आपसे मुलाकात करते हैं जाएंगे। उससे पहले हम आशीष जी को धन्यवाद देंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, प्रॉपर्टी बाजार पर हमसे बातचीत की और ताज़ा अपडेट दिया। और आपसे भी विदा लेने से पहले हमेशा की तरह कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहें, थोड़ा डिटेल डाल दें, फ़ोन नंबर लिख दें, बाकी हम पर छोड़ दें। कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दे पाएँ आपके रियल एस्टेट निवेश को लेकर। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। मौसम का आनंद लीजिए, देश भर में पानी बरस रहा है, हाँ ज़्यादा गिरे तो ज़रूर थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ऐसे में ज़रूरी है। लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात तो होनी ही होनी है, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।